हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं एरे के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हमारे सारे काम तो लिस्ट और ट्यूपल से हो जाते हैं, फिर हमें एरे की ज़रूरत किस लिए पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एरे होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप के लिए होता है। लाइक आपको इंट स्टोर करना है तो आप सिर्फ इंट के लिए कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए स्टोर करना है आप सिर्फ स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए हम एरे का यूज़ करते हैं। ओके, और इसका एक एडवांटेज भी होता है कि आप इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपके ने 10 एरे लिया, लेकिन फिर आपने चाहा कि भाई मुझे सिर्फ 4 को ही अभी वो करना है, तो आप इसे श्रिंक भी कर सकते हैं। और आपके पास 4 है और आपको 10 करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपेंड, पॉप, इंडेक्स। वेट, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एरे लिखते हैं, एरे। लेकिन ये हमें एरर शो कर रहा है। वाई? क्योंकि हमने अभी तक इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे वे हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम एरे इंपोर्ट और यहाँ पर स्टार का यूज़ किया है। हम एरे की सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एरर वाला साइन हट गया है। ओके, तो इसके बाद हम एक एरे को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेल्स ले लिया, इक्वल टू। अब एरे करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरे और ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले टाइप कोड को देना है। ओके, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये इंट, फ्लोट, डबल, इन सब के टाइप कोड होते हैं। तो हम इंट के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंट के लिए देंगे आई। ओके, तो इसमें दो चीज़ है, साइन और अनसाइन। तो साइन का मतलब होता है कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसमें सारी वैल्यूज होती है। और अनसाइन का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना टाइप कोड दे दिया है और अब हम वैल्यूज देंगे। तो वैल्यूज हम बड़े ब्रैकेट में देंगे। यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया 4 6 9 2 5। ओके, तो ये हमने अपना एक एरे दे दिया है। चलिए इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेल्स। ओके, इसे रन करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। ओके, तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर आप सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 9.5 लेके देखता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 लिया और इसे रन किया। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एरर आ रखी है कि भाई इंटीजर आर्गुमेंटेड एक्सपेक्टेड और फ्लोट मिल रहा है आपको। ओके, हाँ, तो अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो 9.5 पे नहीं हो रहा है, क्या हम माइनस वैल्यूज लेके देखें। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले ली है। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो एज यू कैन सी नेगेटिव वैल्यू को ले रहा है, क्योंकि हमने टाइप कोड आई दिया है। और यदि हम बड़ा आई देते, कैपिटल आई देते, तो फिर ये एरर शो करता। तो अब हम इसके कुछ मेथड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बफर इन्फो का यूज़ करेंगे, जो कि हमें साइज बताता है एरे का। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डॉट करना है और यूज़ करना है कंट्रोल प्लस स्पेस या फिर बफर। तो बफर इन्फो आ गया, क्लिक किया, वापस से रन किया। तो एज यू कैन सी ये हमें बता रहा है कि एड्रेस, इसका एड्रेस कहाँ पर है। और ये हमें बता रहा है साइज़ की 5 है। यदि मान लीजिए कि मैं इसे 4 कर देता हूँ और रन करता हूँ, सॉरी, यहाँ हमने 4 कर दिया और इसे रन किया, तो एज यू कैन सी यहाँ पर 4 आ गया और एड्रेस भी चेंज हो गया है।
ऐसे आप टाइप कोड का भी पता कर सकते हैं कि टाइप कोड कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कोड लिखा और इफ यदि मैंने अब रन किया तो ये हमारे पास आई आ रहा है, तो ये हमें इंटीजर के लिए बता रहा है। ओके, आप वैल्यू को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो रिवर्स करने के लिए आपको ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, तो वेल्स डॉट रिवर्स और इफ यदि आप इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू रिवर्स होके आ रही है, एज यू कैन सी। नाउ हम देखते हैं कि क्या हम वैल्यू को फैच कर सकते हैं वन बाय वन। तो यस, बिल्कुल हम वैल्यू को फैच कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वाइल या फोर लूप कुछ भी यूज़ कर लिए। मेरा फेवरेट फोर लूप है, और फोर लूप सेंस भी होता है तब आपको रेंज पता हो। तो चलिए फोर लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को एक और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा 5 कूल लगता है। ओके, तो फॉर आई इन रेंज के अंदर हम यूज़ करेंगे, तब हमें 5 तक चलाना है, तो हम 0 से 4, ठीक है। ओके, और इसको हम कर देते हैं टैब और प्रिंट कर देते हैं हम आई को। वेल्स और यहाँ पर आई को हमने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये अब हमें आई तब 0 होगा तो ये 4 देगा, फिर 1 होगा तो 6, ऐसे हमें प्रिंट करेगा। रन किया हमने तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पर मुझे 5 तक चलाना है, सॉरी माय बैड। अगेन रन किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। ओके, तो वन मोर वे होता है, एक और तरीका होता है इसे यूज़ करने का, फोर को ही। तो हम डायरेक्ट वेल्स में चलाते हैं, फोर इन वेल्स, और प्रिंट कर देंगे हम आई को। अब हम रन करेंगे तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, तो फोर लूप के ये फ़ायदे हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। ओके, अब हम देखते हैं कि हम कॉपी कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल हम एरे को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ARR2 ले लेता हूँ वेरिएबल नेम। तो अब मुझे न्यू एरे के अंदर कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पर एरे ले लिया एक। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, ना मुझे टाइप कोड पता है, ना मुझे वैल्यू कुछ पता है, बस मुझे वेरिएबल का नेम पता है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं टाइप कोड लेने के लिए वेल्स करूँगा और टाइप कोड लिख दूंगा, टाइप कोड, ठीक है। और फिर इसके बाद हम वैल्यूज लिखेंगे। तो वैल्यूज़ के लिए हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, A। तो यहाँ पर हम लूप का यूज़ कर रहे हैं कि फॉर A इन वेल्स। तो आप इसको A को अभी फॉरवर्ड कर दीजिए। मान लीजिए कि फॉर A इन वेल्स मतलब कि भैया A के अंदर एक वैल्यू लेगा और फिर उसे A के अंदर स्टोर करेगा। तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने array2 के अंदर लिख लिया है। अब हम अपना लूप चलाते हैं, फॉर E इन ARR2 और प्रिंट कर देते हैं हम E को। तो एज यू कैन सी कि हम देखना चाहते हैं कि ARR के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने रन किया तो ये हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब है ARR के अंदर कॉपी हो गई है। ओके, इफ यदि आपको स्क्वायर करना हो कि लाइक आपको ARR के अंदर इसका स्क्वायर करना हो, तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको स्टार यूज करके 2 लिख दीजिए, या A इंटू ए स्क्वायर करना है तो हमें A इंटू ए कर दीजिए। और इफ यदि अब आप रन करेंगे तो हमारे पास 16, 36, 9, 4, 25 प्रिंट करेगा। ओके,
तो आप क्या कैरेक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल आप कैरेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सब को हटा देता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पर कैरेक्टर ले लेता हूँ A, B, C। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर ले लिया, और टाइप कोड मैं यहाँ पर U लूँगा, अनसाइन कैट। ओके, और अब मैं 1 बाय 1 प्रिंट करा दूंगा इसको। फॉर E in wells प्रिंट कर देंगे हम E। तो यहाँ पर मैंने रन किया इसे, और हमारे पास ABC आ रहा है। ओके, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। और यदि आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।